सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त तक हमने बहुत दिव्य मंत्रों का स्वाध्याय किया, जिससे हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू का जो मर्म है, जो तथ्य, जो सत्य है, उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ इन वेद मंत्रों में ईश्वर ने हमको उपदेश दिया है। वेद मंत्रों के द्वारा हमको बार बार प्रेरित किया है। इस वेद वाणी को हम अपनाएं और अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाएं। यही इस वेद मंत्र के सुनने सुनाने का, आचरण में लाने का फल होगा कि हम अपने और अपनों के लिए, अपने जीवन और इस जगत के लिए, व्यष्टि से समष्टि के लिए जो शुद्धतम है, पवित्रतम है, जो कल्याणतमम है, उस यज्ञीय कर्म को करते हुए जीवन का सदुपयोग करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हमारे स्वाध्याय में है। 142वें सूक्त के 9वें मंत्र को आपके समक्ष में रखूंगा, जिसमें बहुत ही पवित्रता के साथ जीने का उत्साह यहाँ पर मिलेगा। भारती इड़ा सरस्वती मही, जो हमारे इस शरीर में एक शक्ति कार्य करती है, एक ऊर्जा कार्य करती है, जो हमको सदा सद्ज्ञान से, सद्विवेक से, सद्कर्म से युक्त होकर के जीवन जीने की प्रेरणा देती है। वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम शुचिर देवेश्वर पिता शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती। भारती।
इड़ा सरस्वती मही इड़ा सरस्वती इड़ा सरस्वती मही बरही बरही सीदन्तु यज्ञाः ओम शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इड़ा सरस्वती मही बहिः सीदन्तु यज्ञाः। ओम शुचिर्देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इड़ा सरस्वती मही बर्हि सीदन्तु यज्ञाः। ओम शुचिर्देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इड़ा सरस्वती मही बर्हि सीदन्तु यज्ञाः। वेद मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। शुचि, जो हम व्यावहारिकता में, परस्परता में, लोक भाषा में बोलते हैं शुचिता, पवित्रता। शुचि अर्थात जो शुद्ध। देवेषु अर्पिता, सृष्टि के आरंभ में जो अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा नामक ऋषियों को, देवताओं को या देवताओं में स्थापित की गई। होत्रा, यह वेदवाणी मृत्सु प्राण साधक पुरुषों में भारती भरण करने वाली होती है। वेदवाणी में किसी प्रकार की त्रुटि न होने से वह सर्वथा शुद्ध है। वेद ऐसा ज्ञान है, वेद का एक भी ऐसी प्रबल मान्यता है कि जो भी अन्य ग्रंथ हैं उनमें कालांतर में बहुत प्रकार से लोगों ने ऐसी चीजों का मिश्रण कर दिया जो वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए। अर्थात उनमें चाहे किसी भी प्रकार से उन्होंने मिलावटी चीजें उसमें संस्कारों के नाम पर या यज्ञों के नाम पर अलग अलग ढंग से लोगों ने खूब मिलावटें की, जिसके फलस्वरूप शुद्ध ज्ञान के लिए शुद्ध जो ग्रंथ हैं, साहित्य है, वे सुलभ न होने पर बीच बीच में जो चीजें हैं उनको सही मान लेने से स्वाभाविक रूप में खिन्नता आती है और अश्रद्धा भी हो जाती है। परंतु वेदों के विषय में यह प्रबल मान्यता है कि वेद का एक भी पद, एक भी अक्षर, एक भी शब्द, एक भी मंत्र मिलावट से दूर है, अर्थात इसमें कोई मिलावट नहीं कर सका। उसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी पावनी परंपरा
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस वेद को, जो हजारों हजारों मंत्रों से सुसज्जित है, कंठस्थ करण की परंपरा रही है और अलग अलग उसका पाठ करने की भी परंपरा रही है, जिसके फलस्वरूप लोगों ने वेद मंत्रों में मिलावट करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। इस दृष्टि से यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जो वेदवाणी है, जो प्राण साधक पुरुषों में भरण पोषण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है, ऐसी वेदवाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने से वह सर्वथा शुद्ध है। प्रभु इससे अग्नि आदि को प्राप्त कराते हैं, जो पवित्रतम शुद्धतम अंतःकरण वाले थे। प्राण साधना करने वाले पुरुष इसके द्वारा पोषित होते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। ऋग्वेद में इस वाणी का नाम भारती है, क्योंकि यह प्रकृति का ज्ञान देती हुई उचित प्रकार से भरण पोषण करती, इसलिए भारती है। और हमारा यह भारतवर्ष भी भारत कहलाता है, क्योंकि यहीं से पूरे संसार के लोगों ने अपने जीवन को प्रकाशित किया है। पूरे विश्व का भरण पोषण किसी न किसी रूप में भारतीयों ने किया है। यह प्राचीन काल से हमारे जो ऋषि मुनि, जो आत्मवेत्ता, जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय त्यागी तपस्वी ऋषियों ने पूरे संसार को शरण दी है, उनको जीवन में प्रकाश दे करके हर प्रकार से उनका भरण पोषण किया। अतः यहाँ पर भारती, इड़ा, सरस्वती और मही की चर्चा है इस वेद मंत्र में। उसी का हम, क्योंकि यहाँ पर अलग अर्थ में हम उसको ले रहे हैं, और भारती जो भरण पोषण करने वाली है, ऋग्वेद में इस वाणी का नाम भारती है, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना जो एक क्रम है, तो शुद्ध ज्ञान कराने का यह सामर्थ्य वेद में, ऋग्वेद का है। और यही वाणी यजुर्वेद में इड़ा कहलाती है। इड़ा अर्थात जो यजुर्वेद में प्रतिपादित यज्ञों के द्वारा पृथ्वी में अन्नोत्पत्ति का कारण बनती है। इस इड़ा से हम हर प्रकार से, जो कर्म की प्रधानता से युक्त है, बिना कर्म के कृषि नहीं हो सकती है, बिना कृषि किए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और अन्न का उत्पादन न होने से जीवन भी हमारा नहीं चल सकता है। इसलिए शुद्ध जो ज्ञान है वह हमको ऋग्वेद से मिलता है, जिससे हम अपने को पुष्पित, पल्लवित और सुरभित करते हैं, तथा उसके लिए हमारे जीवन का जो आधार है, जीने का जो आधार है, वह पृथ्वी है। और पृथ्वी से हमारे लिए जो कुछ भी अन्न मिलता है, उस अन्न संपादन से, अन्न का ग्रहण करने से हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होता है। अर्थात कर्म की प्रधानता विशेष रूप से हमको बतलाई गई इसमें। और इसी प्रकार से सामवेद, जो यह सरस्वती है, सरस्वती ब्रह्म की जो स्थिति है, ऐसा तो कहते हैं कि हमें जो ब्रह्म का ज्ञान देने वाली हो, और जो सदा हमको सुपथ की ओर ले चलने वाली शक्ति है, वह साम है, सामवेद, जिसमें सरस्वती ज्ञान को बोलते हैं। तो ज्ञान का आधान कराने वाली शक्ति। इसी प्रकार से अथर्ववेद
यह वाणी मही हो जाती है, जो रोगों से, युद्धों से बचाकर हमारी उन्नति का कारण बनती है। अथर्ववेद में ज्ञान विज्ञान है, जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से अपने को परिपक्व बनाते हैं, अलग अलग ढंग से जो ज्ञान हमको मिलता है और उस ज्ञान के आधान से, अर्थात ज्ञान का जब हम पालन करते हैं अपने वाणी में, व्यवहार में, कर्तव्य में, उसको ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है और हम हर प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। तो इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है कि इड़ा, जो भारती इड़ा सरस्वती मही बरही सीदंतु यज्ञियाः। यज्ञियाँ जो संगतिकरण के योग्य हैं। यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये बहुत बड़ा अर्थ है अपने आप में। यज्ञ के बिना हमारा जीवन अधूरा है, यज्ञ के बिना हमारा जीवन कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए हम कल्याण को प्राप्त हो, हम किसी भी प्रकार से अपने लिए और संसार के लिए अकल्याणकारी ना हो, हम सबके लिए समाधान बने, समस्या कभी न बने। समस्या बनने वाला जिसका जीवन है वो कभी भी यज्ञ नहीं हो सकता है, कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि संगतिकरण, दान, देव पूजा तो है, देव पूजा जब होगी अर्थात अपने से जो ज्ञान में बढ़े हुए हैं, जो आयु में बढ़े हुए हैं। देव दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। तो माता पिता, गुरु, आचार्य और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सगे संबंधी हैं, जिनसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर करते हैं, हमारी सदा उन्नति चाहते हैं, हमको सदा ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, ज्ञान से हमको तृप्त करते हैं, वो देव हैं, वो हमारे लिए जीवित देव हैं। और जो जड़ देवता हैं, जिनके द्वारा हम जीने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, तो जो पंच महाभूत हैं वो भी देव हैं। इसमें सब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु आदि ये हमको जीने का सामर्थ्य देते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, इसलिए ये भी जड़ देवता हैं। जो भी वनस्पतियों के रूप में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब जड़ देवता के रूप में है। तो इन दोनों देवताओं के प्रति हमारा यथा योग्य जो व्यवहार है, जो पूजा कहलाता है, हम जो सम्मान की दृष्टि इनके प्रति रखते हैं और उस सम्मान से इनको तृप्त करते हैं, असम्मान नहीं, सम्मान से, यथायोग सम्मान, जैसा जिसका स्वरूप है, जैसा जिसके साथ वर्ताव करना चाहिए, भावनात्मक जो हमारा भाव आता जाता रहता है, कभी सात्विक अवस्था में होता, कभी राजसिक में होता, कभी तामसिक में होता है, परंतु इन जो देवी या देवता हैं जो जड़ और चेतन के रूप में, तो माता पिता, गुरु, आचार्य के साथ जैसा व्यवहार हमको उचित है वैसा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि माता पिता को जड़ समझ लें और जड़ को हम चेतन समझ लें, उनको भोजन, अन्न, वस्त्र और औषधि की आवश्यकता होती है, उनको हम उस समय देते नहीं हैं और हम जड़ में जाकर के कुछ अनावश्यक कार्य करें जो खाता पीता नहीं है, तो उससे कोई औचित्य नहीं उसका। जो चलते फिरते देवी देवता हैं उनके प्रति वैसा व्यवहार जैसा उनको उचित है, और जो नहीं चलते फिरते हैं अर्थात केवल हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, जीवन में स्थिरता के लिए परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उनको वैसा उनके साथ व्यवहार करना, दूषित नहीं करना जल को, वायु को, और जो वातावरण में हम जिस वातावरण में रहते हैं उसको बहुत व्यवस्थित दिव्यता से परिपूर्ण करते हुए जीवन को चलाना।
तो कहा कि संगतिकरण योग्य हैं, ये बरही दंतु हमारे हृदय अंतरिक्ष में निवास करें। इस वेदवाणी के लिए हमारे हृदय में आदर का भाव हो, इसके अध्ययन को हम पवित्र कार्य समझते हुए प्रतिदिन करने वाले बने। इसके अध्ययन से हम कभी बचे नहीं, अर्थात हम वेदवाणी का सदा सर्वदा स्वाध्याय करते रहें। इसके स्वाध्याय करने से हमारी बुद्धि के जो तंतु हैं, जो हमारे मन में जो गुत्थी उलझी हुई है, वो सुलझने लगती है और वेद के भेद को हम समझने लगते हैं। वेद में कोई भेद नहीं है, यह तो हमारे जो विभेद हैं उनको जो है हटा करके, उन अवरुद्ध जो हमको जीवन में करते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते, उस अवरोध को दूर करते हैं, उस बाधा को दूर करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है कि आदर पूर्वक हम वेदवाणी का स्वाध्याय करें, अर्थात जो भारती है, इड़ा है, सरस्वती है और मही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का स्वाध्याय सदा करते रहें, क्योंकि वेदों के स्वाध्याय से ही हमारे जीवन में सात्विकता का आधान होगा। वेद ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन महान होगा और कोई उपाय नहीं है। तो प्रतिदिन जैसे हम भोजन करते हैं, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रकाश और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम जो आहार ग्रहण करते हैं इंद्रियों को पुष्ट करता है, और जो हम आध्यात्म का आहार लेते हैं, वेद स्वाध्याय से, सत्संग से, ध्यान से, प्राणायाम से जो चिंतन के साथ आत्मिक उन्नति है, वह इसी से संभव है। आत्मिक उन्नति के लिए नित्य प्रति हमको वेद स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। वह समय जब घर घर में वेदों की चर्चा होती थी, घर घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, तो यहाँ की संतानें महान होती थीं, अभी भी हैं, और ऐसा ही हमको योग्य है, ऐसा ही हमको बर्ताव करना चाहिए। अपने जीवन में यदि हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारे परिवार और समाज की उन्नति हो, शांति हो, सुख समृद्धि हो, तो एक ही उपाय है, वेद के पथ पर आना, वेद के पथ पर चलना, और नित्य ही हम इसका स्वाध्याय करें। इसलिए कहा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो यह नित्य प्रति सभी महापुरुषों ने स्वाध्याय पर बहुत बल दिया है। हम स्वाध्याय को कोई ऐसा कार्य न माने कि इससे थोड़ी देर व्यस्त हो गए, मनोरंजन कर लिया, कॉमिक्स पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिया, कुछ इधर उधर के न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ लिए और स्वाध्याय होगा, नहीं। स्वाध्याय का तात्पर्य ये है कि जिस भी हम मोक्ष ग्रंथ को पढ़ें, उसमें जो कुछ भी निर्देश दिया गया है, जो उपदेश दिया गया है, उस उपदेश को समझें, जाने समझें और उस पर विचार करें। जब जान लिया, समझ लिया, विचार कर लिया, तो फिर उसको जीने का प्रयास करें। स्वाध्याय सुअध्याय, अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपने सामर्थ्य का चिंतन करना, और इस जीवन में हम क्या करने आए हैं, इस जीवन को पाकर के हमारा लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इस पर हमको विचार करना चाहिए। संध्या करना, सुबह शाम संध्या करना, संध्या को भी हम स्वाध्याय के नाम से जानते हैं। क्यों? वहाँ पर हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन के साथ साथ उस प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं
तो प्रभु का जो ध्यान करता है, उसका गुणगान करता है, वो कभी भी पतित नहीं होता है। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी भी व्यथित नहीं होता है, कभी चिंतित नहीं होता है, क्योंकि उसको इस जीवन का और इस जगत का और उस परम पिता परमेश्वर का ठीक ठीक स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। वह समझने लगता है कि वास्तव में मैं यह और वह क्या है। इससे जीवन में प्रकाश आता है। मेरे जीवन के लिए कितना कौन सा तत्व आवश्यक है, उसको हम समझ करके जीवन को जीने का सुंदरतम प्रयास करते हैं। इसके अध्ययन में हम कभी भी प्रमाद न करें। अवकाश में इसका अध्ययन और भी अधिक पुण्यमय समझा जाए, क्योंकि कुछ लोग अवकाश, जैसे विद्यार्थी हैं, तो कहते हैं छात्राः अवकाश प्रियाः भवन्ति। छात्रों को जब अवकाश थोड़ा सा मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज तो अवकाश मिल गया, आज पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मन में बात नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दिन एक मंत्र तो जरूर पढ़ें, एक पेज जरूर पढ़ें। एक पेज नहीं पढ़ सकते, एक मंत्र नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ें। आधा नहीं पढ़ सकते, एक शब्द पढ़ें। एक शब्द को लेकर के उस पर चिंतन करें। सत्य, धर्म, न्याय, दयालुता, ये श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता, ये जो शब्द एक हैं, लेकिन इनको जीने में पूरा जीवन लग जाता है। तो हम इस पर चिंतन करें। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।